हेलो माय लवली स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इंजीनियर्स वर्ल्ड। और आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 6 की सोशल साइंस का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे चैप्टर 1 हिस्ट्री का व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। तो हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके थे, फुल एक्सप्लेनेशन मैं आपको करा चुकी थी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो भी इसका पूरा का पूरा प्ले लिस्ट है, तो आप चेकआउट करेगा ज़रूर। और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है दिया गया है, मैच दी फॉलोइंग। आपको इनको मैच करना है जैसे आपकी बुक में दिया गया है। सबसे पहले नर्मदा वैली, मगध, गारो हिल्स, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड दिया गया है गंगा वैली। देन हम लोग को दिया गया है द फर्स्ट बिग किंगडम, हंटिंग एंड गैदरिंग सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स एगो, अर्ली एग्रीकल्चर एंड द फर्स्ट सिटीज़। तो आंसर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए नर्मदा वैली जो थी वो हंटिंग और गैदरिंग के लिए फेमस थी। और मगध ये जो था, मैंने आपको पढ़ाया था, जो फर्स्ट बिगेस्ट किंगडम बना था, बिग किंगडम था जो, वो था मगध। और गारो हिल्स जो है सबसे पहले एग्रीकल्चर वहाँ की गई थी। इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं 2500 साल पहले की गई थी, डेवलप हुई थी। गंगा वैली जो है सबसे पहली सिटी है। और यहाँ पे हम लोग को ये भी दिया गया है कि देखिए आप लोग इस पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले मगध जो है सबसे पहली बड़ी किंगडम है, लेकिन गंगा वैली सबसे पहली सिटी है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को दिया गया है कि देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। लिस्ट 1 मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन और मैन्यूस्क्रिप्ट में आपको एक डिफरेंस बताना है, एक मेजर डिफरेंस बताना है जो बहुत अलग था। तो देखिए यहाँ पे आंसर में हम लोग ये लिख सकते हैं, द मैन्यूस्क्रिप्ट के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं द ओल्ड बुक रिटन बाय हैंड आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। जो बुक लिखी जाती थी हाथों से उनको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते थे, राइट। और दे आर यूजुअली रिटन इन पाल्म लीफ। और ये जो है ये पाल्म लीफ पर, ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो है पाल्म लीफ पर लिखी जाती थी। और जो स्पेशली प्रिपेयर्ड बाग नोन एज बिर्च ट्री जो था, वो उसी स्पेशल से बनाया जाता था, स्पेशल बिर्च ट्री से। तो वो जो था वो हिमालयास में ग्रो होता था। द पाल्म लीफ वर कट इनटू पेजेस एंड टाइड टुगेदर टू मेक आ बुक। वो क्या करते थे, वो लोग जो है पाल्म लीफ को पेजेस की तरह कट किया करते थे और उसकी एक बुक बना लिया करते थे। नेक्स्ट हम लोग को इंस्क्रिप्शन दी गई। इंस्क्रिप्शन जो होती थी, इंस्क्रिप्शन आर रिटन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन, पिलर्स, क्ले, मेटल, कॉपर टेबल्स। इस तरह से जो चीज़ें होती थी हार्ड सरफेस पे लिखी जाती थी। तो जो वो हमारे इंस्क्रिप्शंस हुआ करते थे ना, वो हार्ड सरफेस पर लिखे जाते थे, जैसे कि स्टोन, रॉक्स, पिलर्स, क्ले, मेटल और कॉपर टेबल्स पर। इंस्क्रिप्शंस आर वैल्यूएबल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एज दे बिकम देयर ओरिजिनल फॉर्म। क्योंकि वो ओरिजिनल फॉर्म में हैं अभी भी अपने, इसीलिए वो हिस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे थे, ठीक है, हैं भी। और थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि रिटर्न टू रशीदास क्वेश्चन। रशीदा का जो सवाल था, कैन यू थिंक ऑफ सम ऑफ द आंसर्स। जो रशीदा के सवाल थे, ठीक है, उन सब का आपको आंसर देना है। सबसे पहला जो रशीदा क्वेश्चन, एंड हाउ यू कैन फाइंड डिफरेंट सो मैनी ईयर्स एगो। तो इन सभी का जवाब आपको खुद ही देना है। जितने भी जवाब मैं बता रही हूँ वो सिर्फ आपके सॉल्यूशन को थोड़ा आसान करने के लिए बता रही हूँ, बाकी आपको सभी का आंसर्स खुद लिखना है। तो रिटर्न टू आपको रशीदा के सवाल का जवाब देना है। तो रशीदा के जो सवाल थे, एनीवन नो इतने साल पहले क्या हुआ था, नहीं पता था किसी को, पर आपको पता चल चुका होगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कि क्या हुआ था बहुत साल पहले। देयर वर वेरियस वेज बाय विच पीपल कैन नो अबाउट द पास्ट। तो क्या हुआ था कि हमें बहुत सारे तरीके पता हैं कि लोग कैसे, पहले के ज़माने के बारे में लोग कैसे जानते थे। द रिमेन्स ऑफ देयर लेफ्ट ऑफ द अर्ली मैन फॉर्म द टूल्स लोगों ने कैसे जैसे जैसे जो टूल्स बनाए थे उससे हमें पता चलता है, वीपन्स, पोट्री, इस तरह की चीज़ें जो बनाई थी उन्होंने। आफ्टर मैन हैड लर्नड आर्ट ऑफ राइटिंग करने के बाद उन लोगों ने सीखा टू रोड द लीव्स, बार्क्स एंड ट्रीज एंड इवन ऑन हार्ड मटेरियल। तो जो लोग थे वो लीव्स पर, बार्क पर, पेड़ों की बार्क पर लिखा करते थे, और भी और चीज़ों के, हार्ड चीज़ों पर। वी आर एबल टू रीड द स्क्रिप्ट्स पीपल इन मैनी केसेस।
तो इसी तरह से लोग जो हैं पढ़ना सीख गए हैं, जो बुक्स हैं उनको, जो भी बुक्स स्क्रिप्ट में लिखी गई थी वो सबको। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, सॉरी फ्रेंड्स वो थोड़ा सा शोर आ गया था। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड। हम आपको वो ऑब्जेक्ट्स को लिखना है जो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किए थे। विच ऑफ दीज could be made of stone। जो क्या ये स्टोन से भी बने थे? द आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी अबाउट द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड स्टोन्स एंड ब्रिक्स। तो जो बिल्डिंग्स थी वो स्टोन और ब्रिक से बनी थी, उसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट ने पढ़ा। पेंटिंग और स्कल्प्स के बारे में। दे ऑल्सो डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड टूल्स। वो ज़मीन के नीचे भी खोदा करते थे टूल्स को निकालने के लिए, वीपन्स को, पॉट्स को, पेन्स को, ऑर्नामेंट और कॉइन्स को। टूल्स एंड वीपन्स मेड ऑफ स्टोन। स्टोन से बनते थे टूल्स और वीपन्स। बिल्डिंग्स आर ऑल्सो मेड ऑफ स्टोन। बिल्डिंग्स भी स्टोन से बना करती थी। वाई, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है, वाई डू यू थिंक ऑर्डनरी पीपल एंड मैन डिड नॉट जर्नली कीप रूल्स ऑफ वॉट दे डिड। आपको क्या लगता है कि ऑर्डनरी मैन और वुमेन थे, वो अपने रिकॉर्ड क्यों नहीं रखा करते थे, क्या वो करते थे? तो इसका आंसर है द ऑर्डनरी पीपल, हंटर गैदरर्स एंड हर्डर्स डिड नॉट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाई डिड दे, बिकॉज दे डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट। क्योंकि लोगों को नहीं पता था कि लिखना पढ़ना क्या होता है। देयर वॉज अ स्पेशलाइज्ड क्लास ऑफ पीपल टू स्क्राइब्स हु रिकॉर्डेड ऑल द इवेंट। तो कुछ खास लोग हुआ करते थे जो इन रिकॉर्ड्स को लिखा करते थे। आगे क्वेश्चन में हमारे पास 6 है, जो कि है डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 ways in which the lives of king would be even different from those who of farmers। तो आपको क्या करना है, 2 तरीके बताने हैं कि राजा के रहन सहन और जो आम जनता थी उनके रहन सहन में। किंग्स वुड बी, फार्मर्स की रहन सहन और जो किंग थे उनकी रहन सहन अलग कैसे थे। द किंग लीड अ लग्जरियस लाइफ। तो किंग की जो होती थी वो बहुत ज़्यादा शाही लाइफ हुआ करती थी। ही मेड ऑल डिसीजंस फॉर सोसाइटी एंड लुक्ड आफ्टर देयर वेलफेयर। और राजा तो क्या करते थे, राजा लोगों के बारे में सोचा करते थे, लोगों को देखा करते थे और उनके पास कितनी ज़्यादा है उनको देखा करते थे। दे आर हैविंग आर्मीज एंड कीप रिकॉर्ड फॉर द बैटल्स विक्टोरीज। तो जो राजा थे वो आर्मीज़ लेते थे और जितने भी लोग बैटल्स और विक्टोरीज होते थे वो अपने लिखा करते थे। फार्मर्स, they worked very hard to grow crops for the people। तो ये जो फार्मर्स थे ये लोग जो है क्रॉप्स ग्रो करते थे। दे लीड अ ऑर्डनरी लाइफ, ये ऑर्डनरी लाइफ रखते थे अपने पास। वेयर द बार्ले फुलफिल देयर नीड्स। जो बार्ले वो लोग बार्ले से काम चलाया करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ्स। तो जो हम आर्कियोलॉजिस्ट थे इन लोगों ने फाइंड करने की कोशिश की है कि ये लोग कैसे रहते थे। अब देखिए लेट्स डू का भी आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनका आंसर नहीं, इसको आपको सिर्फ करना है, ठीक है। फाइंड द वर्ड ऑफ क्राफ्ट पर्सन्स ऑन पेज नंबर 1। क्राफ्ट पर्सन्स को ढूंढना है आपको पेज नंबर 1 में। लिस्ट एटलीस्ट 5 क्राफ्ट पर्सन दैट यू नो अबाउट टुडे। आपको 5 ऐसे क्राफ्ट्स के बारे में बताना है जिनको आप जानते हैं अभी तक। आर द क्राफ्ट्स पर्सन्स, तो जो लोग हैं, मैन है, वुमेन है, बोथ मैन और वुमेन है क्या, ये आपको ढूंढना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वर द सब्जेक्ट्स ऑफ ऑन विच बुक्स वर रिटन इन पास्ट। तो जो सब्जेक्ट थे, जो बुक्स थी वो किस सब्जेक्ट पे लिखी जाती थी पास्ट में। विच ऑफ दीज वुड यू लाइक टू रीड। इनमें से क्या तुम्हें पढ़ना पसंद है। इस तरह से हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए हैं। बट अभी हमारा ये इमेजिन वाला है, या आपको क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। इमेजिन वाले क्वेश्चन में आपको इंटरव्यू लेना है अगर किसी आर्कियोलॉजिस्ट का। सोचो, ये लिस्ट बनानी है आपको 5 सवालों की कि आप लोग को उनमें क्या अच्छा लगता है, उनसे क्या सवाल पूछने पसंद है, उनकी आपको लिस्ट बनानी है। ओके, सो दिस ऑल फॉर योर वीडियो। एंड इस तरह से मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स करा दिए हैं।
एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट चैप्टर। एंड आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए क्योंकि वहाँ पे मैंने चैप्टर 1 एंड 2 ऑफ आपकी जो है मैं ख़त्म करा रही हूँ। चैप्टर 1 जो है कंप्लीट हो चुका है मैथ्स का, एंड चैप्टर 2 भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। एंड मैं साइंस का भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, मतलब एक चैप्टर ख़त्म कर चुकी हूँ, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो है मेरा पिछला वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, बाय बाय।